हेलो दोस्तों, तो ये है खान सर बाय, देख सकते हैं आप लोग, केरन इंस्टीट्यूट की तरफ से आने वाले बाय खान सर। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 6 से 12 तक के सार संग्रह वन लाइनर अप्रोच के साथ। तो ये बुक्स मैंने आप लोगों को बताई है एनसीईआरटीज़, एंड इसमें दिखा है 6000 प्लस फैक्ट्स प्लस एनसीईआरटी के। ठीक है, तो एनसीईआरटी के इतने फैक्ट्स भी इसमें देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री की है, ज्योग्राफी की है, इकोनॉमिक्स की है और भारतीय पॉलिटी की है। तो यहाँ पर ये सारे सार संग्रह है, वन लाइनर अप्रोच के साथ ही बुक्स बनाई गई हैं। बिल्कुल लेटेस्ट जो है एडिशन ये है, और मैंने पिछले वाला एडिशन भी आप लोगों को दिखाया। तो ये लेटेस्ट एडिशन है, अभी आया है। आप लोग चाहें तो इसको मंगा सकते हैं, और मैं इसका जो है बेस्ट बाइंग लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी मैंने टैग भी किए हुए हैं। तो परीक्षाओं की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, तो एनसीईआरटी फैक्ट्स के लिए अगर आप लोग कोई बुक्स ढूंढ रहे हैं 6 से 12 तक की, तो मेरे हिसाब से शॉर्ट में आप लोगों का काम इससे हो सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, कला एवं संस्कृति, विश्व का इतिहास, महत्वपूर्ण मानचित्र। तो सारा कुछ इसमें कवर किया गया है इन बुक्स में। और ये 4 बुक्स हैं जो कि मेरे पे अभी आई हैं, तो मैं आप लोगों को इनको दिखाना चाहता था। ठीक है, तो इनका रिव्यू करेंगे, थोड़ा बहुत देखते हैं क्या कुछ इसमें देखने को मिलेगा आप लोगों को। और सारा कुछ आप लोग देख लेना अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग भी। बाकी मेरे हिसाब से एनसीईआरटीज़ को सिलेबस के अकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर एनसीईआरटीज़ वगैरह ढूंढ रहे हैं, शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं, टाइम नहीं है, रिविजन करना है क्विक, तो ये बुक्स आप लोगों के लिए काफ़ी डेफिनेटली उपयोगी होने वाली है। ठीक है, तो अगर वीडियोस को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और बेल आइकन ऑन कर देना। और बाकी देखो, लास्ट में अगर वीडियोस छोड़ के जाओगे तो लाइक जरूर करके जाना। अब करते हैं बात शुरू। और दूसरी बात, शेयर जरूर कर देना वीडियोस को, क्योंकि हो सकता है कि आपके अगर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो किसी और को इसकी ज़रूरत हो, तो शेयर जरूर करा करो वीडियोस को, ताकि दूसरे तक पहुंचे और उसको भी समझ में आए कि क्या चीज़ है। तो ये एनसीईआरटीज़ फैक्ट्स के साथ ये बुक है, और वन लाइनर अप्रोच, ये देख सकते हैं आप लोग, वन लाइनर अप्रोच के साथ है बाय खान सर। बहुत ही फेमस, आपको पता है खान सर पटना, तो इनके बारे में तो आपने जानते ही होंगे। ठीक है, इनकी क्लासेस हैं, इनका इंस्टीट्यूट है, तो ये सारा कुछ फ्री में भी पढ़ाते थे पहले। तो बहुत मतलब इतना कुछ काफ़ी कुछ करते हैं और काफ़ी कुछ जानकारी इनको है। तो अब बात कर लेते हैं एक बुक से। तो अभी हिस्ट्री से इसको साइड रख देते हैं, इतिहास से देखते हैं कि क्या कुछ है, कितना कुछ है। बाकी रेट के मैं अगर बात करूँ, इतिहास का 185 रुपीज़ ये रेट है। बाकी एक देखो कॉम्बो ऑफर में भी आती हैं, तो कॉम्बो ऑफर में मैंने दोनों का, मैंने बोलता रहा हूँ, मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में भी दिख रहा होगा, टैग में भी दिखेगा आप लोगों को, तो आगे टैग में भी दिख रहा होगा, तो वहाँ प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे, लिंक रेट भी दिख जाएगा आप लोगों को। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी देखेंगे तो अलग अलग भी दे दूंगा और कॉम्बोज का भी दे दूंगा, तो जो आपको बाय करना होगा आप अपने हिसाब से देख लेना। अब यहाँ पर मैं 185 रुपीज़ इसकी एमआरपी है, जो एक सिंगल बुक्स की मैं बात करूँ हिस्ट्री की। और पेजेस की जहाँ तक मैं बात करूँ, 280 इसमें पेजेस दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करें क्वालिटी की, तो देख सकते हैं जैसे पहले था सेम वही है। थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ इसलिए दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं। अब क्वालिटी में क्या बताऊँ मैं आपको, सेम वही है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, सेम बढ़िया क्वालिटी के साथ बुक्स को पढ़ने में आनंद आ जाएगा आप लोगों को। अच्छा, मैं यहाँ से अगर शुरू करूँ बुक्स का, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये खोलना है, यहाँ पे प्राइस हो गया, ये आप लोगों का प्राक्तन हो गया, और यहाँ से अगर आप लोग मैं बात करूँ तो अनुक्रमणिका का यहाँ पर आ जाती है। अब स्पेशली अगर देखो तैयारी कर रहे हो, बड़े एग्जाम कर रहे हो, छोटे एग्जाम कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, यानी कि पीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो इन बुक्स को रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन करने के लिए बहुत बेहतरीन आप लोगों को रहने वाली, फैक्ट्स के साथ, यानी कि तुरंत पढ़ने के लिए बहुत ही बेहतरीन है ये। ठीक है, इनसे काफ़ी कुछ आपकी हेल्प हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ है। प्रागैतिहासिक काल हो गया आपका, सिंधु एवं हड़प्पा सभ्यता हो गया, वैदिक संस्कृति एवं उत्तर वैदिक, तो ये सारा कुछ है। मेरे हिसाब से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वीडियोस काफ़ी लंबा हो जाता है इस कारण से। अब यहाँ पर 17 जो है चैप्टर है और 118 इसमें पेजेस है। अब यहाँ पर इस साइड भी इसमें चैप्टर है, यानी कि टोटल 35 जो है इन्होंने चैप्टर दिए हुए हैं, जो कि 280 तक पहुँचे हुए हैं। यानी कि एक महत्वपूर्ण मानचित्र वाला है लास्ट में चैप्टर, इतने ही 34 देख सकते, 34 चैप्टर हैं 241 तक। और यहाँ से आपका महत्वपूर्ण मानचित्र वगैरह दे रखे हैं लास्ट में, तो वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से भाषा शैली रहने वाली है। एक पढ़ के सुना देता हूँ। इतिहासकारों के अनुसार प्रागैतिहासिक काल में मानव जीवन सभ्य नहीं था। क्या इस काल में लिपि का आविष्कार हुआ था? नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे एक अप्रोच दे रखी है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि बताया भी है, ये फैक्ट्स भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ले लेना इसको। अगर ये बुक्स चाहिए होंगे आप लोगों को, तो डेफिनेटली आप इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इनको यूज़ कर सकते हो, इनसे रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पर ये खुद पढ़ सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये देख लेना आप लोग किस तरीके से है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इस तरीके से बुक्स रहने वाली है। ठीक है, और आगे की अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से सेकंड पेजेस है इसका, और इसका भी आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है,
बाकी उम्मीद है कि मेरे हिसाब से आप लोगों को दिखता तो अच्छे से ही होगा इससे, ठीक है। सॉरी कि कैमरे की कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मेरे हिसाब से सही दिखता होगा। अगर सही दिखता है, कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट में कर सकते हैं कमेंट। ताम्रपाषाण संस्कृति, फिर वीडियोस को इंप्रूव करने के लिए भी आप लोग थोड़ा सा अपना सुझाव भी दे सकते हैं किस तरीके से करा जाए। अब यहाँ पर मैं आगे की बात करूँ तो मैं आपको सीधा मानचित्र दिखाता हूँ, बाकी फैक्ट्स वगैरह तो उस तरीके हैं जो मैंने आपको अभी दिखा दिए हैं। बाकी इस तरीके से देखो ये मानचित्र रहने वाले हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं महत्वपूर्ण मानचित्र तो इस तरीके से रहने वाला है और पूरा समझ में आएगा। इतने अच्छे रंग से तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है, देख सकते हैं। जैसे एटलस देखी होगी आपने इनकी, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है। तो ये रही आपकी फाइनली हिस्ट्री की। अब मैं बात करूंगा इसमें एक और, ये है आपकी ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी की बुक ये रहने वाली है। बाकी सब कुछ तो मैंने बता दिया है, उसमें भी बता रखा है। फैक्ट्स देख लेना 7000 प्लस फैक्ट, ठीक है। ज्योग्राफी की है, एनसीईआरटी पढ़नी है। 225 एमआरपी है, कितने की पड़ेगी रेट दे रखे हैं, ठीक है। अब बात करें इसके पेजेस की, तो इसमें पेजेस कितने हैं? 320 इसमें पेजेस हैं, ठीक है। और क्वालिटी वही है सेम जो हिस्ट्री की मैंने अभी दिखाई थी आप लोगों को। अब बात करते हैं सीधा आगे जाके, तो ये देखो अनुक्रमणिका ये रह गई। इतना भूगोल क्या है 13 यहाँ हो गए और 26 इसमें अध्याय हो गए टोटल, जो कि 320 पेजेस तक है। महत्वपूर्ण मानचित्र वाले देख लेना आप लोग यहाँ पे, ठीक है। अब ये है यहाँ पर फैक्ट्स देखना है, तो ये इस तरीके से भाषा शैली मैंने पहले में पढ़ के दिखा रखी है, आप लोग खुद पढ़ लेना, ठीक है। ये इस तरीके से रहने वाला है। और यहाँ से अगर मैं इसको पेज पलटूँ तो इस तरीके से रहने वाला है। और बाकी अगर पिक्चर्स वगैरह की मैं बात करूँ तो किस तरीके से रहने वाला है, ये भूगोल ज्योग्राफी का है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी तो आपको बुक्स बाय करनी पड़ेगी, उस हिसाब से आप खरीद लेना, ठीक है। ये सौरमंडल है, इस तरीके से फैक्ट्स हैं। तो कई फैक्ट्स मैंने आप लोगों को दिखा लिए किस तरीके से होने वाली है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब समझ में आ जाए। और यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा विशेषता इनकी बात करूँ तो ये देख सकते हैं, मानचित्र भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे किस तरीके से हैं, ये देख लीजिए, ये देखो, ठीक है। तो ये मैंने हिस्ट्री में भी दिखाया आपको, बहुत अच्छे से यहाँ पर समझा रखा है, ये देख सकते हैं आप। ये मानचित्र इस तरीके से रहने वाले हैं, ये देख सकते हैं। तो ये रही ज्योग्राफी की। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी ये है और इकोनॉमी की भी सेम, और फिर मैं पॉलिटी की भी बात भी करूँगा। तो ये पॉलिटी है, प्राइस की मैं बात करूँ 125 रुपये, ये थोड़ा सस्ती है। और यहाँ पर अगर मैं पेजेस की बात करूँ तो इसमें 192 पेजेस है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। 192 इसमें पेजेस हैं, ठीक है। और क्वालिटी वही है सेम जो पहले वाली बुक्स की थी। अब सीधा इसमें बात करेंगे आगे जाके। 125 एमआरपी है और ये आपके अनुक्रमणिका हो गई। 14 चैप्टर यहाँ पर दिए हुए हैं और यहाँ तक 14 ही चैप्टर हैं, इसमें 192 पेजेस हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके तथ्य की, इसके कंटेंट की। तो अर्थशास्त्र एक परिचय इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से रहने वाला है। बाकी सेकंड पेजेस की मैं बात करूँ तो वो इस तरीके से है, देख लगते हैं आप लोग, ठीक है। क्वालिटी सेम बढ़िया है, बिल्कुल अच्छी है। ऑनलाइन मैंने मंगाई है, टैग किए हुए लिंक मंगा देना। ये आप लोगों को मानव विकास रिपोर्ट 23-24, ठीक है। तो लेटेस्ट एडिशन मंगाना जो आपको लेटेस्ट लगेगा, और मैं लेटेस्ट का लिंक ही आप लोगों को दूंगा। बाकी बुक्स का जो भी है वो इस तरीके से रहने वाली है बुक्स। और बाकी लास्ट में जो है चैप्टर का वो जो मैंने आपको अंत में बताया था किस तरीके से है, ये देख सकते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधी रेखा चित्र भी है इसमें, इस तरीके से रेखा चित्र भी समझा रखे हैं। ये यहाँ पर एक मुख्य आर्थिक संकेतन भी दे रखा है और राष्ट्रीय आय संबंधित, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप लोग बात करेंगे लास्ट में तो यहाँ पर अच्छे से फैक्ट्स भी समझा रखे। तो इन बुक्स को बाय ज़रूर करो, मेरे हिसाब से एनसीईआरटी ज़रूर आप लोगों को पढ़नी चाहिए। और ये वाली अगर रिवीजन करना है क्विक रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट है आप लोगों की रहने वाली। पहले मैंने बता रखा है इन बुक्स के बारे में। अब यहाँ पर मैं पॉलिटी की मैं बात करूँ, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, तो ये भी सेम वही है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। एमआरपी की मैं बात करूँ 125 इसकी एमआरपी है। पेजेस की मैं बात करूँ 176 इसमें पेजेस हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। और क्वालिटी की मैं बात करूं तो सेम वही है, देख सकते हैं, ठीक है। कुछ अलग से है नहीं। अब सीधा इसमें कंटेंट की बात करते हैं। तो ये रहा आपका अनुक्रमणिका, यहाँ पर ये कंटेंट हो गया इसमें। तो 21 अध्याय दिए हुए हैं 176 पेजेस के लिए। बाकी ये आप लोगों का ये पढ़ लेना, ठीक है। ये समझ में आएगा, ये पढ़ लेना, ये रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह, ठीक है। ये हो गया आपका, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक चैप्टर का मैं आप लोगों को वैसे ही दिखा देता हूँ। बाकी देखो यार, स्पेशली आपको ये बुक बाय करनी पड़ेगी, तब जाके आपको समझ में आने वाला है। और बुक्स बहुत बढ़िया रहने वाली है। तो इस मेरे उम्मीद है कि एक चैप्टर देख के आदमी को समझ में आ जाता है कि क्या कुछ है इसमें,
ठीक है। तो इस तरह की ये सारी बुक्स रहने वाली हैं, बाकी लास्ट में कुछ नहीं है। और ये 4 बुक्स मैंने मंगाई थी, तो जो कि डेफिनेटली बहुत ही बेस्ट रहने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो आप लोगों को एनसीईआरटीज़ के लिए अगर क्विक रिवीजन करना है, फैक्ट्स देखना है, वन लाइनर अप्रोच के साथ पढ़ना है, तो आप लोग स्पेशली इस बुक को ज़रूर बाय कर सकते हो। ठीक है। तो वीडियोज़ में अगर बुक से रिलेटेड कोई जानकारी छूट गई होगी तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। बाकी वीडियोज़ अच्छा लगेगा लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।